ये प्रक्रिया है, छोटा सा, बहुत बड़ा पद नहीं है, छोटा सा पद है, प्रक्रिया है। तो अगर आप सबको ठीक लगे तो आंख बंद करके जो भी आपके इष्ट हैं उनको इस तरीके से ये सेवा की प्रक्रिया उनको सौंपने का प्रयास करें। नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे, हरि के नाम बिन छूटे सकल पसारे। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, मतलब ये भावना करते हैं कि नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे। हे मुरारी, जो ये नाम है ना, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई चांदी के बर्तन नहीं है, सोने के बर्तन नहीं है कि आरती कर सकूं। ये मेरी आरती मेरा नाम ही है। जो ये नाम मैं तेरा ले रहा हूं ना, नाम तेरो आरती मज्जन, मज्जन का अर्थ होता है स्नान। और तेरा स्नान क्या है? नाम रूप से ही तेरा स्नान मैं करवा रहा हूं, नाम लेते लेते। श्री वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि जब ठाकुर जी की सेवा होती है ना, विग्रह की सेवा करी जाती है, ठाकुर जी की ये इन प्रकार है, चाहे वस्त्रों की सेवा हो, चाहे सुहुनी सेवा भी हो, उसके साथ नाम का संपुट होना बहुत जरूरी है। उसके अगर सेवा करते करते ये कोई विषय वार्ता अगर होने लगी ना, तो ठाकुर स्वीकार अवश्य करेगा, क्योंकि सेवा उनके लिए हो रही है, पर वो प्रसन्नता उनके अंदर नहीं आ पाएगी। और सेवक कौन है? जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। नित का क्या मतलब है? श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ये है नित का मतलब ये थोड़ी है कि एक पहर नाम जप लिया, कुंज बिहारी अगले पहर छोड़ दिया। नित का मतलब है कि अहरनिश श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा। तो यही श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्नान मुझे करवाने में ना जल की व्यवस्था नहीं है, पात्र की व्यवस्था नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? नाम आप सामने विराजमान है, नाम ही आपका स्नान है, आपका नाम लेते लेते आपको स्नान करा रहा हूं। और रैदास जी क्या कह रहे हैं? हरि के नाम बिनु झूठे सकल पसारे। आपके नाम के बिना जितना भी सब कुछ ही पसारा, हम कहते हैं ना पसारा कर रखा है, जितना भी प्रचार प्रसार हो रखा है ना, ये सब झूठा है। अगर एक सत हरि भजन जगत सब, अगर सत्य है तो आपका नाम है। आगे श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, स्नान नाम द्वारा स्नान करवाने के बाद श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा मुबुला, नाम तेरो चंदनो, घसी जप नाम ले तुझे ही को चारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा। अब स्नान तो करवा दिया नाम से, अब आपको कहाँ बिठाऊं? सिंहासन तो मेरे पास है नहीं स्वर्ण का, तो नाम रूपी आसन में आपको मैं विराजमान करता हूँ। ये जो नाम है ना, नाम रूपी आसन पे आपको विराजमान करता हूँ। अब विराजमान कर दिया स्नान के बाद, अब क्या होगा? नाम तेरो उड़सा। उड़सा होता है एक पत्थर जिस पे चंदन घिसते हैं ना, उस पत्थर को कहते हैं उड़सा। अब बिठाने के बाद श्रृंगार तो होगा, तो नाम तेरो उड़सा। अब वो उड़सा क्या है? मेरे पास तो पत्थर भी नहीं है, वो नाम ही तेरा उड़सा है। नाम तेरो उड़सा। इसके बाद क्या कहते हैं? नाम तेरो केसरो ले छिटकावे। अब चंदन में ठाकुर जी की सेवा में केसर भी लगती है भाई। अब मानसी में तो क्या जा रहा है, केसर भली कितनी भी महंगी हो, तो केसर को लेके क्या किया कि भाई इतनी व्यवस्था नहीं है केसर की मेरे पास, तो नाम रूपी केसर को मैं उस नाम रूपी पत्थर के ऊपर रखता हूँ। नाम रूपी आसन पे आप विराजमान हैं। हम नाम रूपी केसर भी रख दी। और फिर कहते हैं, नाम तेरा अम्बूला। अम्बूले का अर्थ होता है जल। नाम तेरा अम्बूला, नाम तेरो चंदनो। चंदन घसना है ना,
बिना जल के कैसे घिसेगा? तो वो पत्थर भी नाम का, ऊपर केसर भी नाम की, चंदन भी नाम का, और फिर आगे क्या कहते हैं, घसी जपे नाम ले तुझ ही को चारे। वो घसना भी तेरा नाम ही है, तेरा ही नाम लेके उसको घस रहा हूं, और जिससे घसा जा रहा है ना वो भी तेरा नाम है। और उस घसने से क्या निकल रहा है? नाम ही निकल रहा है। नाम को घसोगे तो और क्या निकलेगा? नाम को घसने से नाम ही निकल रहा है। अब वो नाम रूपी चंदन तैयार हो गया, नाम रूपी आसन में ठाकुर जो विराजमान है उनके श्रृंगार के लिए। अब आगे क्या कहते हैं, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे, नाम तेरी ज्योति लगाई भयऊ जियार भवन सगलारे। तुझे ही को चारे का अर्थ होता है कि श्रृंगार करना। और वो जो नाम घस घस के वो नाम रूपी चंदन जो निकला है ना, वही आपके ऊपर लगा रहा हूँ। अब फिर क्या कर रहा हूँ, जब चंदन लगा दिया नाम रूपी चंदन, तब पूरा श्रृंगार हो गया, नाम रूपी आसन पे आप विराजमान है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आरती होगी। आरती के लिए क्या आवश्यकता है, दिए की आवश्यकता है, दिए के अंदर बाती की आवश्यकता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नाम तेरो दीवा और नाम तेरो बाती। दिया नहीं है मेरे पास ठाकुर, तेरा नाम ही मेरा दिया है, और अंदर बाती, बाती भी तेरे नाम की ही मैंने लगाई है। इसके आगे कहते हैं नाम तेरो तेल ले माही पसारे। अब दिया के अंदर बाती रखोगे तो कुछ घी तेल डालना पड़ेगा। अब तेल कहाँ से लाऊं मैं, तो नाम का ही तेल मैंने नाम रूपी दिए में डाल दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि नाम तेरी की ज्योति लगाई भयो जियारो भवन सकलारे। अब जब बाती तैयार हो गई तो जलाना भी तो है आरती के लिए। अब जलाऊं कहाँ से, बोले नाम रूप से ही मैं उसे जला रहा हूं। और वो जो ज्योत जल रही है ना, वो भी नाम ही है। अब क्योंकि जब नाम का ही दिया है, नाम की ही बाती है, नाम का ही तेल है, तो इतने नाम के होने से जो प्रकाश हो रहा है वो भी नाम का प्रकाश हो रहा है। और जहाँ नाम का प्रकाश होता है ना, 14 भुवनों में प्रकाश हो जाता है। एक भक्त का भजन 14 भुवनों में प्रकाश कर देता है, ये नाम की महिमा है। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, नाम तेरो धागा नाम फूल माला, भार 18 सकल जुठारे, तेरो किया तुझे किया अर्पो, नाम तेरा तू ही चमर ठुलारे। अब आरती पूरी तैयार हो गई। ऐसी वैसी आरती नहीं है, नाम रूप की आरती है। अब ठाकुर जी को माला भी तो पहनानी है, तो नाम तेरो धागा नाम फूल माला। धागा कहाँ से लाऊं मैं, तो नाम ही धागा है, और उसमें पिरोने वाली सुई भी नाम है, और वो जो फूल है ना वो भी नाम है। और जब इतना पिरो दिया गया है तो वो जो फूल माला बनी है वो क्या है, वो भी नाम है। इसके आगे क्या कह रहे हैं कि भार 18 सकल जुठारे। इसका अर्थ होता है जो 18 वनस्पतियां हैं ना, अब इनके अंदर पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, ये सारी जूठी हैं। कैसे कि कभी कोई पक्षी आके बैठ जाता है, कभी कोई गिलहरी आ जाती है, कभी भंवरा आ जाता है, तो जूठ तो जूठा तो कर देता है ना। अब समुद्र में इतनी सारी मछलियां, तो जल तो मतलब उस दृष्टि से देखा जाए बहुत ही गूढ़ दृष्टि से जूठा तो हो गया है। लेकिन श्री रैदास जी महाराज कहते हैं इसके आगे कि तेरो किया तुझे किया अर्पो। ये जितना भी कुछ है ना, ये सब तेरा किया हुआ है, भले ही जूठा है, और ये तेरा किया क्योंकि तेरा है, तुझे ही अर्पण मैं करता हूँ, भले ही जूठा ही सही, पर मुझे इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब मेरी दृष्टि में क्या है, नाम। और जब इतना सब हो गया ना,
तो चंवर मैं आपका लेता हूँ ठाकुर, और नाम रूपी चंवर आपको ढुलाता हूँ। और वो शीतल शीतल हवा, जो चंवर ढुलाने से हल्की हल्की हवा आती है, वो हवा क्या है? वो भी नाम है। ये साधन किसके लिए बताया जा रहा है? रैदास जी अपने लिए बता रहे हैं साधन, कि जिसके पास कुछ सामग्री नहीं है वो क्या ठाकुर को भज नहीं सकता? एक तरफ तो ठाकुर कहते हैं पतित पावन है, और किसी के पास भी आ जाते हैं जाति पाति देखते नहीं, अकारण करुणा वरुणालय है। तो मेरे जैसे के पास जो संग्रह ही नहीं कर रहा है। और अगर संत जनों की माने ना, वृंदावन में कितने ऐसे रसिक संत हैं जो ना तो किसी आश्रम में रहते हैं, ना कोई कुटिया बना के रहते हैं, वो यहीं कहीं यमुना जी के किनारे रहते हैं, और उनकी जगह भी फिक्स है कि कहाँ कहाँ जाना है, ना किसी एक वृक्ष के नीचे रहते हैं आज भी। और जब दूसरे रसिक संत उनका दर्शन करते हैं ना, तब क्या कहते हैं कि अहरनिश नाम इनके अंदर चलता रहता है, अहरनिश। और नाम चलेगा तो सेवा की उत्कंठा नहीं होगी, कहाँ से करेंगे वो सेवा? तो नाम की ही सेवा। ये जो पद्धति बता रहे हैं ना रैदास जी, इसी नाम की पद्धति। नाम भिन्न भिन्न हो जाता है, कोई राम कह देता है, कोई राधा कह देता है, कोई कुंज बिहारी के नाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं, पर संतों की पद्धति यही रहती है। अब इसके आगे श्री रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? 10 अठाठ सठे चारे खाणी, एह बरतड़ी है सकल संसार। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि के भोग तुम्हारे। अब नाम का चंवर भी ढुला दिया। अब रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? सेवा लगभग लगभग पूर्ण हो गई। रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? 10 अठा 68 चारे खाड़ी, एक वरतणी रे है सकल संसारे। 10 अठा 10 और 8, ये जो 18 पुराण और ये 68 है, ये जो 68 तीर्थ हैं, इन सब में ही जितने भी लोग हैं ना, ये सब फंसे हुए हैं। लेकिन इसका सार कोई नहीं पहचान पा रहा है कि इसका सार क्या है। सारे वेद शास्त्र निचोड़ क्या बता रहे हैं, उस नाम के पीछे कोई नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान से अपनापन नहीं है। तो वो जो बात है ना कि श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, वो बात तभी आती है जब प्रभु से वो घनिष्ठता होती है ना। दृष्टि चेप बर फंदा, मन पिंजरा राख्यो ले पंछी बिहारी। जब ये चीजें आती है ना कि बांध के रखना है, बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए, अपने अंतःकरण में वो पिंजरा बना के बांध के रखना है, तब ये नाम चलना शुरू होता है। तो रैदास जी महाराज कह रहे हैं ये सब इन्हीं सब में फंसे हुए मैं देख रहा हूं, पर नाम के पीछे कोई नहीं है, कोई नाम को देख ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि शास्त्र चिल्ला चिल्ला के एक बात को कह रहे हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विरह व्याप्त जब उन्हें होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि नाम महाराज इस धरती पे विराजमान है, फिर भी खेप की खेप नरकों में जारी है। उनके शिष्य पूछते हैं आप इतना रोते क्यों हैं? तो वो बताते हैं अपना दुख, इस दुख के कारण मैं रो रहा हूं, ये दुख है मुझे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हरि भोग तुम्हारे। अब वापस अपनी सेवा में वो जाते हैं और कहते हैं जब माला अर्पण कर दी, अब आरती करनी है, नाम का ही भोग धरा रहा हूँ, नाम की ही आरती कर रहा हूँ, बस यही मेरी सेवा है।